સુરત કાપડ માર્કેટની ખૂબ જ મહત્વની ફોસ્ટા સંસ્થાની ચૂંટણી આગામી 8મી જુલાઈના રોજ યોજાવાની છે, ત્યારે વિકાસ પેનલના 41 ઉમેદવારોએ એનટીએમ માર્કેટમાં ભવ્ય સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ તમામ ઉમેદવારો દ્વારા તેમના એજન્ડા ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। नमस्कार। आज फोस्टा के जो 41 उम्मीदवार हैं उनका आज स्नेह मिलन कार्यक्रम रखा गया था। 8 जुलाई को फोस्टा के प्रमुख कौन होंगे, फोस्टा के सभ्य कौन होंगे, उसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। आज किस मुद्दे पर बात हुई थी, 16 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज चर्चा जो है जो व्यापारियों को बताने में आई थी। हमारे साथ 41 उम्मीदवार के कुछ सभ्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम कैलाश हाकिम है और रघुकुल मार्केट से मैं उम्मीदवार हूँ। जी, किस तरह के अपने 16 पॉइंट रखे गए हैं? कुछ अहम पॉइंट है जैसे टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बनाना और आर्बिट्रेशन एक्ट को लाना। कितना महत्व हो जाता है फोस्टा का चुनाव ये साल? देखिए, पहले तो मैं आपकी गलती को दुरुस्त कर दूं, हम भूलने वाले लोगों में से नहीं है। 16 नहीं, हम 17 पॉइंट लेके आए हैं और 17 पॉइंट का एजेंडा हमने वितरित भी कर दिया है। देखिए, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत इसलिए है कि आज हम लोग अभी तक डोमेस्टिक मार्केट से लड़ रहे थे, अभी भारत को हमें विश्व पटल पे लेके जाना है, तो सूरत के कपड़ा व्यापार को भी विश्व पटल पे लेके जाना है। तो एक्सपोर्ट में हमें चाइना से, वियतनाम से, पूरे विदेशों से लड़ना पड़ेगा, तो वो स्किल, वो क्वालिटी हमें बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए अच्छी R&D के लिए हमें टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि सूरत के कपड़े का, भारत के कपड़े का विश्व में नाम हो, उसके लिए टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। आर्बिट्रेशन एक ऐसा कानून है कि जो इसमें चीटिंग हो रही है तो व्यापारी के पैसे को हम सेव कर सके, ऐसा एक कानून लाना चाहते हैं। फोस्टा एक मात्र एक संस्था नहीं है, फोस्टा को अपन एक संस्था और एक ऑफिस कार्यालय तक सीमित कर दे ऐसा भी नहीं है। फोस्टा एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। फोस्टा में 70-80 हज़ार व्यापारी एक परिवार में, एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे रहेंगे और उनकी एक ताकत पूरे विश्व में, भारत की इकोनॉमी में सूरत की ताकत दिखती है कि सूरत के कपड़ा व्यापार की कितना बड़ा योगदान रहता है, रोज़गार में कितना बड़ा योगदान रहता है। तो वो ताकत हम फोस्टा के माध्यम से सूरत के व्यापारियों की आवाज़ हम देश भर में पहुंचाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी अरुण जी, आप सेवा में आप हमेशा अग्रसर रहे हैं, फोस्टा में भी कई सारी सेवाएं की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जय गौ माता जय गोपाल। एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो सूरत की है, उसका जो उसमें जो पिछले काफ़ी समय से कार्य कम हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, उसको हम क्या है कि पूरे कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे रग रग में, हमारी पूरी 41 की टीम में, हमारे पूरे व्यापारियों में सेवा का जज्बा है और सेवा की है और सेवा करते रहेंगे। और अभी भी जो हमारा पीरियड जाएगा, हम कैलाश भाई हाकिम, दिनेश जी कटारिया के नेतृत्व में जो 70,000 व्यापारी, 3 लाख की संख्या में हमारे व्यापारी हैं, 70,000 दुकानें मैडम, ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, उसकी सेवा करेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे कि ये पीरियड में ऐसा हमारे से भगवान कराएगा, गौ माता कराएगी। और मैं व्यापारी भाइयों को एक आपके चैनल के माध्यम से जो मेरा कार्य है, जिस व्यापारी की दुकान पे काम कम चल रहा है उसकी दुकान दौड़ेगी, उसकी काम चलने लगेंगे, उसको गौ माता का पार्टनर बनाएंगे। 70,000 व्यापारियों को गौ माता के लिए प्रेरित करेंगे। माता की जय। जी, ये जो एग्जीबिशन की भी बातें की गई हैं, एग्जीबिशन जिसे एक सारे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, तो उस पर किस तरह से जोर दिया जाए? एग्जीबिशन एक ऐसा पार्ट है, डेवलपमेंट एंड क्रिएशन का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। ये सब प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे जो व्यापारी है, 70,000 व्यापारी जो हमारी गिनती है, मैं दिल से आपको बोलता हूँ, 70,000 व्यापारियों में से मुश्किल से 700 व्यापारी भी हमारे में पढ़ लिख के इस लाइन में आए हुए नहीं है। तो फैशन डेवलपमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, समय के साथ में कल्चर बनाना, समय के साथ में उनको आगाह करना, समय के साथ में उनको प्रेरित करना। हर व्यक्ति काम करना चाहता है, पर उसको काम मिलना चाहिए, तरीका मिलना चाहिए, रास्ता मिलना चाहिए। उस रास्ते के लिए फोस्टा काम करेगी, उस व्यापारियों को रास्ता बताने का काम फोस्टा करेगी। और उनका डेवलपमेंट मतलब सूरत का डेवलपमेंट, सूरत का डेवलपमेंट मतलब गुजरात का, और गुजरात का डेवलपमेंट मतलब भारत का डेवलपमेंट। ये बहुत सिंपल सी लाइन है। इस राज्य को सबसे बड़ा वरदान गुजरात राज्य को व्यापार का है।
आज पूरे इंडिया के अंदर अगर एक सुई भी चाहिए तो उसको गुजरात देती है। इसका मतलब गुजरात एक व्यापार का घर है, व्यापार का स्थान है। तो उसमें सबसे बड़ा घटक कपड़ा भी है। तो कपड़ा व्यापार कैसे बढ़े, इसका एग्जीबिशन के माध्यम से और अनेक चीज़ों का उनको दे के हम लोग काम पूरा करें। जो MSME जो धारा है वो लागू करने की जो प्रयास है वो करने में आएगी। छोटे हैं और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको भी उनको जो जगह है वो विकास पैनल के द्वारा जीत जाते हैं तो दिया जाएगा, क्या कहेंगे? ये जो अभी धारा जो वापस अपने नीति नियम संविधान ला रहे हैं उसमें छोटे व्यापारियों और मध्यम व्यापारियों को, जैसे कैलाश हकीम ने भी बोला था कि व्यापारी कोई छोटा नहीं होता, पर छोटा उसका क्या होता है कि टर्न ओवर जैसे किसी का बड़ा होता है उसके हिसाब से अपने अनुमान लगाते हैं कि व्यापारी छोटा होता है और बड़ा में अंतर गिनते हैं। और ये जो संविधान जो विकास पैनल अपना एजेंडा लेके आई है, इस एजेंडे से जो अपने पारदर्शिता से ये काम कर रही है और जो एजेंडा को ये इतना सुचारू रूप से चालू करेगी और व्यापारियों को भरोसे में लेके, व्यापारियों को साथ में लेके विकास पैनल जो आगे बढ़ रही है, और बड़े ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस हिसाब से सबका उत्साह देख रहा हूं उस उत्साह से पूरे 41 के 41 प्रत्याशी अपने पूरे पैनल को भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। के बारे में ये सोचता हूँ, जैसे मोदी जी ने भारत की ताकत बताई है पूरे विश्व को कि भारत की ताकत क्या है 130 करोड़ जनता की, जैसे ही सूरत जो फोस्टा संस्था है वो अपनी ताकत पूरे विश्व में बताएगी कि फोस्टा क्या है और क्या कर सकती है। उसकी पूरी एकदम मजबूती से जो पैनल ये खड़े हुए हैं कैलाश भाई और दिनेश भाई कटारिया, और ये पूरा काम करेंगे और इनकी सोच और विजन बहुत अच्छा है और ये पूरी ताकत फोस्टा की बताने वाले हैं। अभी इसमें कई में रवि टटनवाला कई इसमें से हैं जो अभी दिनेश भाई साहब ने सोचे हैं कई मैटर, जैसे अभी इंश्योरेंस का जिन्होंने बताया कि कर्मचारी का भी कोई भी तकलीफ आती है किसी प्रकार की उसको, तो उसके जो छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो, छोटा दुकानदार सर्वाइव नहीं कर पाता, बड़ा दुकानदार तो सर्वाइव कर लेता है। तो उन्होंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी बताई वो बहुत एक स्वागत करने की बहुत अच्छी बात है। तो वो भी उसमें कोई भी व्यापारी कितने भी स्टाफ रखे तो वो निश्चिंत हो सकता है कि मेरे किसी स्टाफ को तकलीफ आएगी तो फोस्टा बैठी है उसके लिए।